एक ऐसा केस जिसमें विक्टिम को न्याय मिलते मिलते 14 साल गुजर गए। एक ऐसा केस जिसमें एक 25 साल की यंग जर्नलिस्ट की मर्डर कर दी गई। आई एम टॉकिंग अबाउट सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस। आज के वीडियो में जानेंगे इस केस के पीछे का स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौम्या विश्वनाथन एक 25 साल की यंग इंडिपेंडेंट लड़की जो कि इंडिया टुडे में एक प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रही थी। सौम्या ज़्यादातर क्राइम रिपोर्ट ही प्रोड्यूस करती थी। सौम्या ज़्यादातर इवनिंग शिफ्ट में ही काम करती थी, इसलिए दोपहर 3 बजे वो ऑफिस आती थी और रात के 12 बजे वो घर के लिए निकलती थी। 29 सितंबर 2008 सौम्या रोज़ की तरह 3 बजे अपने ऑफिस में पहुंच गई और उसी रात 9:20 को गुजरात के मुदस्सा और महाराष्ट्र के मालीगांव से बम धमाके की खबर सुनाई दी। ये वो समय था जब इंडिया के कई राज्यों में बम धमाके के खबर सुनाई दिए गए और इन धमाकों में कई लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए थे। इसलिए इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा बिजी था लोगों के पास खबर पहुंचाने के लिए। और 29 सितंबर 2008 की बम धमाके के बाद सौम्या के ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रहा था। उस समय उस बम धमाके को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रहे थे, इसलिए सौम्या काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। सौम्या जो रात के 12 बजे तक ही अपने ऑफिस में काम करती थी, वो रात के 2:30 बजे तक भी फ्री नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ देर बाद सौम्या अपना काम ख़त्म करके रात के 3 बजे अपने घर के लिए निकलने लगी। जब वो ऑफिस से निकलने लगी तब ऑफिस के कैफ़े के 2 लड़के ने सौम्या को बुलाया। शायद कैफ़े में सौम्या का कुछ पैसा बाकी था, इसलिए वो बैग से पैसा निकाल के उन दोनों लड़के को दे देती है। फिर उसके बाद वो अपने मारुति जैन जो वाइट कलर का था उससे अपने घर की तरफ निकल गई। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, पर रात के 3 बजे कोई ट्रैफिक ना होने के कारण सौम्या अपने गाड़ी को आराम से चला के घर के तरफ जा रही थी। रात के 3:30 बजे सौम्या ने अपने पिता MK विश्वनाथन को कॉल किया और कहा, मैं बसंत कुंज के नेल्सन मंडेला रोड में हूँ, मैं 5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। फिर उस कॉल के 10 मिनट बाद नेल्सन मंडेला रोड में एक कार पलटी हुई मिली। वो कार सौम्या की थी और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था और वहाँ के लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया और उसके बाद पुलिस वाले आके सौम्या को एम्स में लेके गए, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सौम्या मर चुकी थी। सबको ये लग रहा था कि सौम्या का एक्सीडेंट हुआ था। सौम्या जो दोपहर 3 बजे अपने ऑफिस में आई थी और रात के 3 बजे वो अपने घर के लिए निकली। सबको लग रहा था कि कार चलाते चलाते उसकी आँख लग गई, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद सुबह 11 बजे सौम्या का ऑटोप्सी किया गया। ऑटोप्सी के पहले रिपोर्ट में ये पता चला कि सौम्या के सर के पीछे गोली फंसा हुआ था और सौम्या की मौत गोली लगने से हुई है। जिस केस को पुलिस वाले एक्सीडेंट समझ रहे थे, ये एक सोची समझी मर्डर था और इसलिए पुलिस वालों ने इस केस को कई एंगलों से देखना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वालों ने सौम्या की कॉल रिकॉर्ड और उसके आसपास के लोगों के सभी के कॉल रिकॉर्ड निकाले और सौम्या जिसके साथ मिलती थी उन सभी से पूछताछ किया गया, पर कोई भी सुराग नहीं मिला और इस तरह 2008 से 2009 भी आ गया। 2009 18 मार्च उस दिन दिल्ली में एक और लड़की की मौत की खबर आई। वो लड़की थी जिगीशा घोष और वो 28 साल की थी।
और वो कॉल सेंटर में काम कर रही थी। वो अपने नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद 3 लोग उसके पास एड्रेस पूछने गए और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। फिर भी जिगीशा ने उन लोगों को एड्रेस बताने लगी। फिर अचानक उन तीनों ने ग्रे कलर की एक सेंट्रो कार में जिगीशा को उठा लिया और उसके साथ लूटपाट और मारपीट की और उसका एटीएम कार्ड और उसका पिन नंबर भी ले लिया गया। फिर उसके बाद जिगीशा को गोली मार के मार दिया गया और जिगीशा के लाश को रास्ते में ही फेंक दिया गया, जो कि पुलिस वालों को 3 दिन बाद मिला। पुलिस वालों को जब जिगीशा की डेड बॉडी मिली तो पुलिस वालों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक करने लगे। पुलिस वालों को काफ़ी जगह एक ग्रे कलर की सेंट्रो कार दिखाई दी। पुलिस वालों ने एक और बात भी गौर की, जिगीशा के एटीएम से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे थे। जिन जिन एटीएम मशीनों से पैसे निकाले जा रहे थे उन एटीएम मशीन के सामने पुलिस वालों ने अपने लोग तैनात कर दिए। फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर ही 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। फिर उन 4 लोगों से पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि जिगीशा का मर्डर उन चारों ने ही किया था। पुलिस वालों को इन लोगों के ऊपर और एक शक था कि सौम्या का मर्डर भी शायद इन लोगों ने ही किया था। फिर पुलिस वालों ने जब उन लोगों से और सख्ती से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2008 नेल्सन मंडेला रोड में हमने एक और लड़की की जान ली थी। उन लोगों ने कहा हम सिर्फ लूटपाट करना चाहते थे, गलती से गोली चल गई और सौम्या की मौत हो गई। पुलिस वालों ने एक और आदमी की गिरफ्तारी की उन 4 लोगों के कहने से और उसके बाद सौम्या मर्डर केस में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अजय सेठी, रवि कुमार, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हिरासत में ले लिया गया। उन लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुके थे पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया और इस केस को 14 साल तक चलाया गया और इसी साल 18 अक्टूबर 2023 को इस केस का सुनवाई किया गया और उन लोगों के ऊपर फैसला सुनाया गया। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।